हेलो स्टूडेंट्स। तो 45 डेज 45 टॉपिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, सीरीज में आज का लेक्चर अपना रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट या कह लो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है। तो देखो सिंपल है, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी ये आपका ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको डिफाइन किया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। और उसकी डायरेक्शन आप कैसे लोगे, ए से बी की तरफ ऐसे आप घुमाओ अपना हाथ राइट हैंड, और तो थंब है वो आपका डायरेक्शन देगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बट ऐसे, और बी क्रॉस ए की प्लेन के अंदर की तरफ। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां से एक बात तो तय है, क्या ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर, ये याद रखना बहुत काम आएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है इसका बहुत शानदार। क्या, अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, सपोज ओ ए सी बी, ओ ए आपका ए वेक्टर है, ओ बी आपका बी वेक्टर है, आपको चाहिए इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो आप क्या करना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना, वही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। इसके बाद आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो आप क्या करना, कोई भी दो साइड जो आपकी इच्छा है उसके अलावा कोई वेक्टर ले लो दो। जैसे मैंने ए बी वेक्टर बनाया, ए सी वेक्टर बनाया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है इस केस में, तो इस केस में ए क्रॉस बी इस पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर है, बट एरिया चाहिए मुझे पैरेललोग्राम का ओनली एरिया एल्जेब्रिक, तो मतलब मॉड मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है भाई। तो ये एरिया की वैल्यू है एग्जैक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि जब जब आपको ये कह दिया जाए कि ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं, तो उनके या कोलिनियर कह लो, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, या तो जीरो या फिर पाई। ठीक है। तो फिर आप देखोगे ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। जब भाई थीटा जीरो होगा या या पाई होगा, तो उस केस में साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो दो बातें हैं, ए क्रॉस बी अगर जीरो है और ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो फिर ए और बी पक्का पैरेलल होंगे, या उल्टा कहें ए और बी पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। दोनों चीजें याद रखना है। अब ठीक है, अब मैं इधर से बता रहा हूं, पहले ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो ए और बी पैरेलल होंगे, तो भैया ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक को दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं, तो ए को आप बी की टर्म से में ले सकते हैं, तो ए बराबर के बी, आप बी को भी ए की टर्म से में ले सकते हैं, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा और के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगर दो वेक्टर जब जब पैरेलल हों तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो या पाई, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल ऐसे ही आई क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वल वेक्टर, एंगल क्या है, जीरो। ये हमें ध्यान रखना है। आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आई है, ये आपका जे है, ये के है। ठीक है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे। इसका रिवर्स करेंगे अगर, तो उल्टा आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। इसी से मुझे याद आया ये चीज, आई थिंक यहाँ नहीं लिखी है मैंने, अभी मैंने जस्ट बताया था, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन बस फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अगर ऐसे है और बी क्रॉस ए की अंदर की तरफ है, तो माइनस का ही अंतर है, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसकी, आपस में एक दूसरे की। तो सिर्फ आई कैप है एक वेक्टर, तो दूसरा क्या है, माइनस आई कैप, तो माइनस का अंतर है, ध्यान रखना है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए जनरली इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए की टर्म में लिखना हो तो माइनस टाइम्स, या बी क्रॉस ए को माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं, काम आएगा हमारे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी आई जे के टर्म्स में, आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये भैया डिटर्मिनेंट बना लेना, आई जे के पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। ठीक है। 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लेना, ए क्रॉस बी आ जाएगा आई जे के टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि अगर आपको कोई वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड है आर, तो आपको वेक्टर लिखना प्लस माइनस आर ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों, बोले आर तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है ए और बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ऐसे भी होता है, और एक अंदर की तरफ, इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस ए क्रॉस बी।
ठीक है, तो प्लस में ए क्रॉस बी इधर और माइनस में ए क्रॉस बी अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आपको अगर एक किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो भैया उसके कोई भी दो डायगोनल ले लो, उनके अलोंग क्या बना लो, वेक्टर। तो जैसे मान लो ये AC वेक्टर एक डायगोनल है और एक BD वेक्टर दूसरा डायगोनल है। तो मान लो ये आपका D1 वेक्टर है, ये आपका D2 वेक्टर है। तो एरिया चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देख लो क्या है। ए वेक्टर हमें दे रखा है, ये आपका जो वेक्टर है ये है आपका बी वेक्टर, ये वाला। ये सी दे रखा है, डी एक वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको ये वाले पैटर्न में। ठीक है, ए डॉट डी दिया, ये पूछा, तो अपन यहीं से शुरू करते हैं। ए क्रॉस डी, देखो डी आपको दिख रहा है इसमें, तो आप क्या करो, बी क्रॉस डी माइनस, इसको लेफ्ट में ले आओ, डी कॉमन दिख रहा है ना भाई, तो डी कॉमन ले लो। ध्यान रखना ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मतलब सेकंड, डी यहाँ सेकंड में है तो यहाँ भी सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बी माइनस सी बराबर जीरो। भैया दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पक्का दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। तो यहाँ बी माइनस सी और डी क्या है, पैरेलल। तो चाहे तो बी माइनस सी को डी की टर्म्स में लिखें या डी को बी माइनस सी की टर्म्स में लिखें। तो हम क्या करेंगे, डी को लिखेंगे किसकी टर्म्स में, बी माइनस सी की टर्म्स में। तो हम क्या करें, बोले डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी। बोले ऐसा क्यों, बोले भाई डी चाहिए ना हमें, बी और सी तो पता है, क्लियर है। तो बी माइनस सी लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी, देखो यहाँ बी है, ये सी है, बी माइनस सी निकाल लो। तो 3i माइनस 2i आपका क्या बनेगा, आई, और माइनस 3i ये बन जाएगा माइनस के 2j, और 3k माइनस 2k आ जाएगा प्लस के। आई थिंक क्लियर है, ये आपका हो गया बी माइनस सी लैम्डा। अब लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या, ए डॉट डी 4 है, तो ये आपका डी है, और ए वेक्टर आपका कितना है, ये रहा। तो इन दोनों का क्या कर दें, डॉट। तो जब आप ए डॉट डी करेंगे तो ये आपका ए है, ये डी है, डॉट करेंगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डॉट करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू माइनस 4 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, माइनस के 4, और 1 इंटू 1 यानी प्लस 1, और ये किसके बराबर है, 4 के। तो ये आ रहा है 2 माइनस 4 -2, लेमडा इंटू -2 4 है, तो लेमडा कितना आ जाएगा, -2। लेमडा अगर -2 आ गया तो आप ये लेमडा कहाँ पुट कर दो, यहाँ, तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ आई माइनस 2j प्लस के। अब क्या करना है, बोले अब आपको क्या चाहिए, देखो ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको पता है जब डी पता है, ए पता है, तो ए क्रॉस डी निकाला जा सकता है, भी सीखा था, आज के डिटरमिनेंट बना लो और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। बट एक तरीका तो हो गया, उससे भी आसानी से आएगा। बट यहाँ पे आपको जब डेटा ऐसा दे दिया जाए ना, ए डॉट डी, कुछ क्वेश्चन हैं जो प्योरली इसी फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ उस पर बेस्ड है। ए डॉट डी दे रखा है, ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड पूछा है, और ए और डी वेक्टर पता है, तो आप ये आइडेंटिटी लगाना, क्या कि ए डॉट डी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ए डॉट डी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ये तो आपसे पूछा ही है, ये तो आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये ए क्या है, ये रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 + 1 यानी कितना आएगा, 6, और डी आपका ये है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इसका स्क्वायर करेंगे मैग्नीट्यूड का तो 1 + 4 + 1 अगेन कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 और 2 6, तो ये आ रहा है भाई 36 × 4 दैट इज 144। तो इसकी वैल्यू 144 है, तो आप क्या करो, 16 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 144 - 16 हमारा ए क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा, 144 - 16 दैट इज 128। सो आंसर इज 128। क्लियर है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको ए कैप साफ साफ दे रखा है, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स बी एंड सी। ठीक है, तो मतलब ए कैप एक यूनिट वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी हमने जो लिखा था जस्ट पहले ही, क्या, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है बी क्रॉस सी। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो बी क्रॉस सी को बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और आगे क्या लगा दो, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गया, यानी ए कैप श्योरिटी के साथ इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा लेना है उसके लिए आपसे कहा है कि मेक्स एन एंगल दिस विद दिस वेक्टर। तो यहां से पता चलेगा कि जो इनमें से वेक्टर इस वेक्टर के साथ अगर एंगल बना रहा है इतना,
वो हमारा ए कैप होगा, ठीक है। फिर कह रहा है ए कैप इस वेक्टर के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, तो अल्फा निकालना है, ठीक है। तो ये अपन पहले ये निकालते हैं बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी। तो ये आपका बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी क्रॉस सी मैंने बताया था 3/3 का डिटरमिनेंट बना लेना है ऐसे आई जे के में, ठीक है। तो बताओ आई जे के 3/3 का डिटरमिनेंट पहले क्या लिखना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर आपका ये रहा 1 - 2 3। सी वेक्टर आपका ये है 2 3 -1। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 -1। क्या करें, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर लो। तो कितना आएगा, आई इंटू माइनस ये आ रहा है 2 और -9 यानी कि -7 आई, और माइनस जे के साथ कितना आएगा, -1 -6 यानी कि -7, प्लस के साथ कितना आएगा, 3 और 4 7, ये आ रहा है। तो कुल मिला के ये आ रहा है -7 कॉमन ले लो, तो आई प्लस बनेगा ये, तो -j और -k ये आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, बी क्रॉस सी आ गया। भैया हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस सी, प्लस माइनस लगाओ पहले, तो बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो बी क्रॉस सी ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, -7 का 7 हो जाएगा, इसका आ जाएगा √1 + 1 + 1। तो मतलब ये 7 कट जाएगा, ये √3 आएगा, माइनस के आगे प्लस माइनस लगा तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो ये आएगा दिस अपॉन √3। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका i - j - k अपॉन √3। अब इनमें से प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई जो एंगल है वो ये बन रहा है इस वेक्टर के साथ। तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर को मान लेते हैं पी वेक्टर। ये आपका ए कैप है ही, ए कैप और पी कैप इनके बीच में क्या निकाल लेते हैं, एंगल। तो देखो ए डॉट पी, ए डॉट पी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, पी तो खुद वेक्टर ही है, इसका मैग्नीट्यूड, ये आपका ए और पी के बीच में एंगल बनेगा। मान लो एंगल थीटा है तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा भैया, ठीक है। अच्छा, एंगल दे रखा है तो यही तो है थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा, -1/3। तो ये जो कॉस थीटा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/3। ए कैप ये रहा, प्लस माइनस के साथ इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम डिसाइड कर लेंगे प्लस माइनस लें क्या लें। तो प्लस माइनस लगाओ, इसका डॉट कर दो किसके साथ, पी के साथ। पी कहाँ है, ये रहा। तो इसका डॉट करेंगे तो आई जे के 1 1 1 है, तो 1 -1 -1 ये हुआ डॉट, और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। पी का मैग्नीट्यूड, ये पी वेक्टर है आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में 1 1 1 यानी √3। तो ठीक है, ये तो क्या बन गया, ये आपका बन गया प्लस माइनस, ये 1 1 कट जाएगा, ठीक है। ये 1 1 कट गया तो क्या आ रहा है, -1 अपॉन √3 थ्रू, तो ये आ जाएगा 3। तो -1/3 हमें चाहिए, -1/3 आ रहा है, प्लस माइनस, तो हमें भैया प्लस लेंगे तब -1/3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया क्या लेना चाहिए हमें, प्लस। तो यहाँ से प्लस वाला हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्लस वाला आंसर है, तो एक चीज तो ये कि डिसाइड हो गया कि ए कैप क्या है, क्या है, प्लस वाला है, ठीक है। अब क्या करें, बोले अब हमसे कहा है कि ए कैप तो डिसाइड हो गया, क्या, i - j - k अपॉन √3। फिर बोले आपको दे रखा है क्या, कि ये एक वेक्टर है, इसके साथ ए कैप क्या एंगल बनाता है, π/3, वहां से अल्फा निकलेगा। तो मान लो ये वेक्टर आपका क्या है, क्यू। तो ए कैप और क्यू के बीच में एंगल कितना है, π/3। तो कॉस π/3 डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, कॉस π/3 बराबर क्या लिखेंगे, ए कैप डॉट क्यू अपॉन ए कैप का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड। कॉस π/3 कितना होगा, 1/2। ए और क्यू का डॉट कर दो, ये आपका ए है, ये आपका क्यू है, डॉट करो। तो डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - अल्फा -1, 1 - अल्फा -1 अपॉन √3 आएगा। ए कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्यू आपका वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1 + अल्फा² + 1 यानी अल्फा² + 2 होगा, ठीक है भाई। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो देखो 1 से 1 कट रहा है यहाँ पे, इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपका √अल्फा² + 2। क्लियर है, और ये आ रहा है, और अंडर रूट में इधर आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई के राइट में चला गया, इधर 1 1 कट गया, तो -2 अल्फा आ रहा है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या है बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, जबकि यहाँ सोचना है कि भाई अल्फा निकालना है,
अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, लेफ्ट वाला पॉजिटिव तो राइट वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायरिंग तभी अलाउ है तो दोनों साइड पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अल्फा मस्ट बी कैसा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही पॉजिटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो राइट में तो नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, नॉट अलाउड। तो यहां से आपको अल्फा डिसाइड करना है, अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव। आप क्या करें भाई, बहुत सीधी सी बात है, क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2, राइट में क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर। तो 3 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, तो राइट में बचा अल्फा स्क्वायर, लेफ्ट में बचा कितना, 6। अल्फा स्क्वायर अगर इतना है तो अल्फा कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 6। बट क्वेश्चन में हम पहले ही कह चुके हैं अल्फा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हम क्या लेंगे यहां से, अल्फा बराबर माइनस रूट 6। आंसर इज माइनस रूट 6, ठीक है। सो माइनस रूट 6 आंसर है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कर लो। अल्फा सॉरी थीटा एक एंगल हमें दे रखा है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। तो दो वेक्टर हैं ए कैप और बी कैप, उनके बीच में एंगल ये दे रखा है, यानी ये हमारा क्या है, थीटा। लेट एंगल थीटा बी दिस, ठीक है। तो एंगल ही दे रखा है वो, ठीक है। तो ठीक है, आगे कह रहा है सी आपका ये वेक्टर है, तो आपसे पूछा है ये, ठीक है, सी डॉट ए कैप और सी डॉट बी कैप। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो पूछा है वही निकाल लेते हैं। तो सी डॉट ए कैप, ये सी है, इस सी का ए कैप, यानी कि सी का ए कैप के साथ क्या करते हैं, डॉट। तो भाई सी का ए कैप के साथ डॉट करेंगे तो 3 ए कैप डॉट ए कैप आएगा, प्लस 6 बी कैप डॉट ए कैप आएगा, प्लस 9, और इसके साथ अगर डॉट करेंगे ए का, तो ए कैप क्रॉस बी कैप डॉट ए आएगा, सिंपल है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जस्ट पहले मैंने बताया कि भाई ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी अगर ए के परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है, जीरो। यानी कि भैया ये वैल्यू तो जीरो हो गई, ये याद रखना, बहुत काम आती है चीजें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी डॉट ए हमेशा जीरो होगा। ए क्रॉस बी, बी परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर का आप डॉट करेंगे बी के साथ तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया। यहाँ जाओ, 3 ए कैप डॉट ए कैप मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का ए तो ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1, 1 का स्क्वायर हो गया। 6 बी डॉट ए, अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बोले बी का मैग्नीट्यूड 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, इनके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल क्या दिया, थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा भाई। अच्छा, हमें दिया है साइन इनवर्स दिस एंगल, तो साइन इधर जाएगा, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा रूट के अंदर 65/9। हमें लेकिन कॉस थीटा चाहिए भाई, कॉस थीटा चाहिए तो एक काम करते हैं, आप ऐसे ट्रेंगल बनाओ, ये थीटा लिखो, साइन कितना होता है, रूट 65 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगा लो, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस इसका स्क्वायर कितना 65, तो ये आ रहा है कितना 16, 16 का अंडर रूट कितना है 4। तो भैया यहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हमें मिल गया कितना 4/9। ये आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 6 इंटू कॉस थीटा कितना है 4/9। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये 9 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करूंगा उसके बाद, बजाय हो सकता है मैं डायरेक्ट पुट करूं तो कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो ये आ गया सी डॉट ए कैप। अब मुझे क्या चाहिए, सी डॉट ए कैप के बाद मुझे चाहिए सी डॉट बी कैप। सिमिलरली जैसे मैंने पिछली बार किया बिल्कुल ऐसे यहाँ करेंगे, ये सी है, बी के साथ डॉट कर दो, तो यहाँ आएगा 3 ए कैप डॉट बी कैप, प्लस यहाँ आएगा आपका 6 बी कैप डॉट बी कैप, प्लस ये आ जाएगा 9 ए कैप क्रॉस बी कैप डॉट बी कैप। सिंपल है, अभी बताया था ए क्रॉस बी, बी के भी परपेंडिकुलर, तो डॉट क्या होगा इनका, जीरो। तो ये जो डॉट है ना ये वाला, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, अभी जस्ट निकाला है 3 ए कैप डॉट बी कैप, ये निकाला है, ये रहा। तो ए कैप डॉट बी कैप मतलब 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितनी थी वैल्यू 4/9, तो यानी ये तो आ जाएगा 4/9, सिंपल है। ये बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बी कैप तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। ये अपन का आ रहा है, तो कुल मिला के कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 यानी 4/3 + 6 आ रहा है, ठीक है। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा
तो अभी मैं सपोज इसको लिख देता हूँ 9 टाइम्स, मैंने कहा ना सिंप्लीफाई करके रख दो या फिर डायरेक्ट रखो आप, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स करेंगे 3 प्लस, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना 24/9, क्योंकि 9 मुझे दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, माइनस और 3 टाइम्स सी डॉट बी कैप ये रहा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4/3 प्लस 6, कैलकुलेशन है कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमें चाहिए वो मिल जाएगी। 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27 प्लस 9 कैंसिल होके 24, माइनस ये आ रहा है 3 कटा तो 4 माइनस 18, ठीक है भाई। तो 22 2 और 2 प्लस 27 29, सो आंसर इज 29। आई थिंक क्लियर है, बहुत सिंपल था। देखो मैंने जो बताया ए क्रॉस बी, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर होता है, वही चीज यहाँ काम आई है, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई क्या शानदार बात पूछी है कि सी जो है वो प्रोजेक्शन वेक्टर है ऑफ बी, ऐसे कह रहा है ऑन ए। मैंने बताया था बी का ए पे प्रोजेक्शन होगा बी डॉट ए कैप, बट प्रोजेक्शन वेक्टर मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट के टाइम में कि बी डॉट ए कैप ए कैप, ये होगा आपका प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या है ये सी, ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो भाई ए कैप क्या होता है, ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा आपका बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। सिमिलर चीज आप यहाँ को यहाँ लिख देनी है। तो फाइनली ये क्या है बी डॉट ए, बी डॉट ए कितना है, तो ये बी है आपका, ये ए वेक्टर है, तो बी डॉट ए निकाल लो, कितना आ रहा है लैम्डा और प्लस 8, तो ये आ रहा है बी डॉट ए लैम्डा प्लस 8। ए वेक्टर आपका है ही, ए वेक्टर ये है, ठीक है। अभी ए वेक्टर में रहने देता हूँ ऐसे ही, और अपॉन में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 1 + 4 + 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 मतलब 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3, या ये आपका क्या है सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर उठा के हम यहाँ रख भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो हम इंपॉर्टेंट है, क्या कि सी प्लस ए, यानी सी एक ही टर्म्स में आ रहा है, इसलिए मैंने ए को नहीं लिखा, ठीक है। कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो देखो ए वेक्टर प्लस सी, सी निकाला है ना भाई, एक ही टर्म्स में ही है, क्या है लैम्डा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 7, यहाँ लैम्डा आ जाएगा आपका, ए कॉमन आ जाएगा, तो 9 प्लस लैम्डा प्लस 8, मतलब ये आ रहा है 9 8 17, 17 प्लस लैम्डा अपॉन 9 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 7, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, आई थिंक लैम्डा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 17 प्लस लैम्डा अपॉन 9, ये बाहर आ गया। ए का मैग्नीट्यूड, तो अभी निकाला था ना ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था 3, अभी देखा हमने, तो ये आ जाएगा 7, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, तो भैया 3 से ये कटा कितनी बार 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 कितना आएगा 21, लेफ्ट में क्या बचा 17 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 4, लैम्डा 4 आ गया, ठीक है। तो आपको ये जो वेक्टर है ना सी, ये मिल गया 4 + 8 मतलब 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 ए अपॉन 9, तो देखो कैंसिल हो रहा है किससे 3 से, तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो ये क्या बना 4a अपॉन 3। आई थिंक क्लियर है। अब आते हैं आगे, पूछा क्या है एरिया ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स, अभी बताया था ए और बी के द्वारा जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इन्होंने वेक्टर क्या लिए हैं, इन्होंने वेक्टर लिए हैं बी और सी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, सिंपल है, ये एरिया होगा आपका। तो बी क्रॉस सी निकालना है भाई, निकाल लो, ये आपका कहाँ है बी, बी ये रहा, तो इसमें लेमडा अपन ने निकाला था 4, पुट कर दो तो ये आ जाएगा 4i + 4j। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप बी आई जे के में बी सी पुट करें उससे बेटर है कि यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगा लें, 4 कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी को क्या लिख दो 4 टाइम्स i + k, अभी आएगा समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। सी, सी क्या आया है हमारा ये रहा 4/3, तो इसको लिख दो 4/3, ए वेक्टर भाई ये रहा i + 2j + 2k, तो i + 2j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड देखो भाई जो कांस्टेंट बाहर आ रहा है 4 इंटू 4 16, 16/3 इसमें से बाहर आ जाएगा, 16/3 बाहर आया, और ये जो बचा है उसका क्या ले लेंगे हम डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका i j k, किसका क्रॉस करना है, ये नंबर स्केलर तो बाहर निकाल लिया,
ये जो वेक्टर बचा है वो दो वेक्टर बचे हैं, एक ये और एक ये। इनका क्या करेंगे, पहले क्रॉस, फिर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो आई जे के में ये क्या है, आई में 1, जे 0 है इसमें, और के क्या है 1, इसमें 1 2 2। आई थिंक क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 16/3। ठीक है, तो ये वेक्टर निकाल लो पहले, ये डिटर्मिनेंट है, फिर मॉड लेंगे इसमें मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये ओपन करेंगे तो कितना आएगा, आई टाइम्स 0 - 2, तो ये आ जाएगा -2, माइनस जे टाइम्स 2 - 1 यानी 1, प्लस के टाइम्स 2 - 0 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता है क्या बना, ये बना बहुत सिंपल सी बात। ठीक है भाई, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 16/3, और ये आ रहा है -2i -kj+2k। भाई इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 16/3 √, मैग्नीट्यूड आसान है ना भाई, 4 + 1 + 4, अभी निकाला था 8 9, 9 का √ लेंगे 3, 3 से 3 कटा, कितना आ गया 16, सो आंसर इज 16। तो हमें यही तो चाहिए था एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, चलो एरिया पर भी बेस्ड हो गया। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।